आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन। मुख्यमंत्री आज महिला पुलिस दल को 250 दोपहिया वाहनों की सौंपेंगे चाबी। समर्थन मूल्य पर मूंग उड़द की खरीदी अब होगी 7 अगस्त तक। और भारत ने वेस्टइंडीज को पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 5 विकेट से हराया। कुलदीप यादव बने प्लेयर ऑफ द मैच। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पिछले 3 वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश की शिक्षा प्रणाली में हुए परिवर्तनकारी परिवर्तनों का जश्न मनाने के लिए इस महीने की 29 तारीख से 2 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया जा रहा है। श्री प्रधान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मेगा इवेंट का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 29 जुलाई 2020 को की गई थी। इस बीच प्रदेश में इस अवसर पर कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। आगरमालवा के केंद्रीय विद्यालय में आयोजित किए गए कार्यक्रम में अतिथियों ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए इस नीति को एक नए भारत की नींव बताया। शिवपुरी में केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी केंद्र के छात्र छात्राओं ने इस अवसर पर साइकिल रैली निकाली। कटनी जिले के दोनों केंद्रीय विद्यालय पीएम श्री श्रेणी में शामिल किए गए हैं। केंद्रीय विद्यालय आयुध निर्माणी और केंद्रीय विद्यालय एनकेजे को पीएम श्री श्रेणी में शामिल किया गया है। आज सुबह ऑर्डिनेंस विद्यालय के छात्रों द्वारा साइकिल रैली निकाली जाएगी। आज भोपाल के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में एनईपी की वर्षगांठ पर होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी भी दी जाएगी। केंद्रीय विद्यालय बालाघाट पीएमश्री स्कूल के रूप में चयनित हुआ है। विद्यालय के प्राचार्य पंकज जैन ने अपने विद्यालय में नई शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण के सफल कार्यान्वयन के बारे में बताया कि विद्यालय ने एनईपी 2020 के अनुसार महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। तो जैसे केंद्रीय विद्यालय स्तरीय के संस्थान जिनकी संख्या देश भर में 1253 है, इनमें पायलट लेवल पर बाल वाटिका 1, 2, 3 का प्रादुर्भाव होगा। पहले जो कक्षा 1 में प्रवेश होता था, अब वो बाल वाटिका 1, 2, 3 से मतलब नर्सरी से एडमिशन होगा और इसको हमें पूरी स्पिरिट के साथ लागू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में महिला पुलिस सशक्तिकरण की दिशा में नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। महिला संबंधी अपराधों के प्रभावी नियंत्रण के लिए महिला पुलिस को 250 दोपहिया वाहनों की चाबियां आज भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में सौंपी जाएगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में पुलिस विभाग को आधुनिक संसाधनों से निरंतर सशक्त किया जा रहा है। दोपहिया वाहनों की महिला पुलिस दल को सौगात महिला अपराधों पर नियंत्रण में कारगर सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क को इन 250 दोपहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। महिला सुरक्षा शाखा द्वारा चलाए जा रहे विशेष जागरूकता अभियान मैं हूं अभिमन्यु की थीम आओ लड़कों को सिखाएं है। इसके द्वारा बालकों पुरुषों को लैंगिक समानता और संस्कारों का ज्ञान देने के साथ ही महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने की पहल की गई है। अभियान का दूसरा चरण 1 से 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास पर्व के तहत कल कटनी जिले के बड़गांव में 313 करोड़ 23 लाख रुपए के लागत के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कटनी क्षेत्र के लिए 1011 करोड़ रुपए की बहोरी बंद उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत हुई है। परियोजना से 80,000 एकड़ में सिंचाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के सीकर में विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं की शुरुआत की। 1,25,000 से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का लोकार्पण, सल्फर युक्त यूरिया की नई किस्म यूरिया गोल्ड का शुभारंभ भी इस दौरान किया गया। साथ ही 8 करोड़ 50 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त भी जारी की गई। किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निवास कार्यालय से वर्चुअली जुड़े। इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में देखा गया। गुना कलेक्ट्रेट के जनसुनवाई सभाकक्ष में इसे लाइव दिखाया गया। प्रदेश के समृद्धि केंद्रों में भी कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े देवास जिले के चुरलाई गांव के प्रगतिशील किसान धर्मेंद्र सिंह राजपूत ने प्रधानमंत्री से वर्चुअली चर्चा भी की और प्रधानमंत्री से लाइव जुड़ने से उत्साहित
कृषक धर्मेंद्र ने आकाशवाणी से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री को किसान सम्मान निधि के लिए धन्यवाद दिया। मैं किसानों के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सीकर राजस्थान से जो अपना किसान सम्मान निधि के रूप में जो 2,000 रुपए किसानों को डाला, इसके लिए मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। और जिसके बाद मोदी जी ने सल्फर युक्त यूरिया और जिंक वाला जो लॉन्च किया, जो हमें 2 तरह के केमिकल सल्फर यूरिया दिया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में एक बार फिर समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी की तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 7 अगस्त करने का फैसला लिया है। श्री पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्णय के पालन में इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। श्री पटेल ने कहा कि MSP पर उपार्जन के लिए किसान भाई 31 जुलाई तक स्लॉट बुक कर सकते हैं। कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री का प्रदेश के किसानों की तरफ से आभार भी व्यक्त किया। देश में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं से राज्य सेवा परीक्षा 2022 की मुख्य परीक्षा से पहले प्रशिक्षण के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। निःशुल्क प्रशिक्षण 21 अगस्त से शुरू किया जाना प्रस्तावित है। स्वास्थ्य विभाग ने कंजक्टिवाइटिस से बचाव और उपचार के संबंध में परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मानसून के दौरान बहुत से लोगों को आंखों में फ्लू यानी जिसे आम भाषा में आंख आना कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस या इस तरह की शिकायत मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी रोकथाम के लिए अपनी आंखों को छूने से पहले हाथ आवश्यक रूप से धोने, संक्रमित व्यक्ति के टॉवल, तकिया, आई ड्रॉप आदि का इस्तेमाल घर के दूसरे सदस्य न करे, इस तरह की एडवाइजरी जारी की है। स्विमिंग पूल और तालाबों के प्रयोग से भी ऐसे लोगों को बचना चाहिए। बात करेंगे क्रिकेट की। क्रिकेट में भारत ने बारबाडोस के किंगस्टन ओवल में खेले गए पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया। 115 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 22 ओवर 5 गेंद में 5 विकेट के नुकसान पर 118 रन बनाए। भारत की ओर से ईशान किशन ने 46 गेंदों में 52 रन बनाए, जबकि सूर्य कुमार यादव ने 25 गेंदों में 19 और रविंद्र जडेजा 21 गेंदों में 16 रन बनाकर नाबाद रहे। वेस्टइंडीज के लिए गुडाकेश मोती ने 2 विकेट लिए, जबकि जैडन सील्स और यानिक कारिया ने 1-1 विकेट लिए। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विकास पर्व के दौरान मंदसौर के ग्राम मुल्तानपुरा में सड़क निर्माण, हैदरवास में पुलिया निर्माण और अचेरी के सार्वजनिक शेड का लोकार्पण और भूमि पूजन विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने किया। छतरपुर जिले में विकास पर्व के तहत बिजावर विधानसभा में लगभग 8 करोड़ 10 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। संत शिरोमणि रविदास समरसता संदेश यात्रा धार जिले में 3 दिनों तक भ्रमण किया, जहां जगह जगह पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। ग्वालियर में NCC की 8वीं बटालियन द्वारा ड्रिल, मैप रीडिंग और फायरिंग के साथ आपदा प्रबंधन और राहत शिविर संचालन के बारे में उन्हें बताया गया। खंडवा में कल महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी वाहक जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्कूल हेल्थ गतिविधियां आयोजित की गई। सतना के कन्या धवारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पॉक्सो एक्ट और गुड टच बैड टच से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा आगरमालवा में जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें शासकीय और अशासकीय शालाओं के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। श्योपुर में भी इस तरह की क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। शिवपुरी जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित मिशन इंद्रधनुष और दस्तक अभियान में लापरवाही बरतने पर विकासखंड पोहरी में BMO सहित 12 अधिकारी कर्मचारियों पर और कोलारस में डॉक्टर सहित 15 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।